हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेरीमीटर एरिया का वर्कशीट 1 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर आज हम 3 करने वाले हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई किया हूँ आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के हेल्प से। मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को समझो। और ये क्वेश्चन वैसे भी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, कहाँ मतलब जो टेबल क्लॉथ के जो बारे में बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है टेबल कवर 5 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है। एक जो टेबल का कवर है, टेबल कवर तो देखा होगा ना, घर में पर टेबल होगा। टेबल का जो कवर होता है वो तो सबने देखा होगा। वहां पर टेबल जो कवर उसका दे दिया है 5 मीटर इंटू 3 मीटर, मतलब ये है आपका लेंथ, ये है ब्रेथ। देखो, लेंथ ब्रेथ जो होता है ना, इसी फॉर्मेट में लिखा होता है। अब कोई भी कॉपी नहीं, कोई भी कॉपी में होता है, देखना आप उसका उसका लेंथ ब्रेथ ऐसे इंटू को फॉर्मेट में लिखा होता है। ये एक फॉर्मेट है, आप याद रखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है। डायमेंशन को इसी तरह में, इसी वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो टेबल कवर है हमारा, उसका लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिर पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कवर, वो जो टेबल जो कवर है बच्चों, वो एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, मीटिंग टेबल। मीटिंग जो बैठ के मीटिंग वीटिंग करते हैं, जो मीटिंग का जो टेबल है ना, उसको कवर करता है वो टेबल कवर। ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 25 सेंटीमीटर, इफ 25 सेंटीमीटर ऑफ द टेबल कवर। मतलब 25 सेंटीमीटर टेबल कवर जो है हमारा, टेबल कवर का 25 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, वो हैंगिंग। हैंगिंग मतलब क्या, लटका हुआ है। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि टेबल का कवर है जो कि इतना लेंथ और ब्रेथ में है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ऊपर, टेबल कवर का लेंथ और ब्रेथ गिवन है। टेबल कवर जो है वो 25 सेंटीमीटर क्या हुआ है, वो मतलब हैंगिंग मतलब क्या, झूलना, वो झूल रहा है। 25 सेंटीमीटर टेबल कवर झूल रहा है चारों तरफ, चारों तरफ घूम रहा है टेबल का, मतलब वहां पर हैंगिंग पोजीशन में है। अब कोई भी टेबल, जो टेबल होता है उसका सरफेस जितना होता है, अब घर में, आपके घर में टेबल होता होगा। ठीक है। आपके घर में जो टेबल है बच्चों, वो टेबल जो होता है उसका एक टेबल का सरफेस होता है, टॉप सरफेस होता है। उसके चारों तरफ जब टेबल क्लॉथ लाते हो तो उसी का साइज का लाते हो ना, उससे बड़ा लाते हो, ऑब्वियसली उसका उससे बड़ा लाते हो। टेबल का जो टॉप सरफेस है उससे बड़ा ही साइज का लाते हो टेबल कवर। तो जब लाते हो ना, जब उसको उस पर जब तुम वहां पर रखोगे ना टेबल कवर को, तो देखना कुछ कुछ उसका साइड में मतलब हैंगिंग पोजिशन में रहता है, कुछ कुछ कपड़ा उसका वहां पर साइड में झुला हुआ रहता है, साइड में ऑल अराउंड झुला हुआ रहता है। वही दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर हैंगिंग लिखा हुआ है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, देखना आप ध्यान से। मैंने बहुत मेहनत करके सब सामान लाया है और बनाया है, ताकि आप चीज़ों को समझो प्रैक्टिकल वे में। ठीक है। जब मैं बोर्ड पे पढ़ा ही रहा हूँ तो क्यों ना कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, जो मतलब लैपटॉप में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखना ध्यान से। ये है, एक मिनट। ठीक है, ये है आपका बोर्ड है, इस पे अभी मैं टेबल रखने वाला हूँ। ठीक है, टेबल रखने वाला हूँ, वेट करो। ठीक है, टेबल अब हम इस पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टेबल। ये देखो, ये है हमारा टेबल। देखो, इस पे मैंने रखा हूँ, देखो ध्यान से। ये रहा टेबल, सबको दिख रहा है टेबल। ठीक है, टेबल में आपको इस तरह दिखाऊं, थोड़ा इसका मतलब, ये देखो टेबल है हमारा, इसका टॉप सरफेस है। टॉप सरफेस थोड़ा टूट गया है। ठीक है अब थोड़ा मैनेज कर लो। ठीक है, तो हमें टेबल से मतलब है, ये हमारा टेबल है। देखो ध्यान से देख लो उसका, ये 3D सेट है, देख लो। यही सब फायदा होता है बोर्ड में पढ़ाने का, आप सब अच्छी तरह चीजों को देख सकते हो। देखो, ये टेबल है। ठीक है, ये इसका पैर है नीचे वाला। ये रहा टेबल, मैंने देखो इस बोर्ड पे टेबल को रख दिया। देखो, टेबल मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, ये रहा, देखो 3D शेप में है। ये रहा उसका पैर और ये रहा उसका टॉप पोजीशन। ये रहा उसका टॉप पोजीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं इस पे क्या रखने वाला हूँ, टेबल क्लॉथ। तो टेबल क्लॉथ तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास एक ये है, देखो मैं रखता हूँ। ठीक है, दिखा रहा हूँ, देखो ये है हमारा टेबल क्लॉथ। एक मिनट, ये है हमारा टेबल क्लॉथ। ये देखो टेबल क्लॉथ है हमारा। अब मैंने क्या, ये रहा हमारा टेबल। ठीक है, अब इस टेबल पे मैं ये क्लॉथ रखने जा रहा हूँ। ये एक्चुअली पेपर है, मैंने इसको, आप इसको समझ लो, क्लॉथ है। ठीक है, तो ये रहा क्लॉथ, मैंने रखा क्लॉथ। अब ध्यान से देखो इस, मतलब पढ़ाई पे आ जाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस चीज को। यहाँ जो पर मैं, जो मैंने टेबल रखा है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर जो मैंने टेबल रखा है, टेबल के ऊपर मैंने जो क्लॉथ रखा, देखो टेबल क्लॉथ रखा हूँ। देखो टेबल क्लॉथ, देखो ये टेबल क्लॉथ जैसे मैंने रखा है, देखो इतना, ये जो इतना आपको दिख रहा है, बाहर निकला हुआ है, झूल रहा है। देखो हैंगिंग पोजीशन में, देखो चारों तरफ से हैंगिंग है। देखो
इसको मैंने ऐसे जानबूझ के मोड़ दिया है ताकि आपको लगे कि हैंगिंग पोजीशन। देखो ये हैंगिंग पोजीशन में है, देखो टेबल को। अब टेबल को ध्यान से देखो, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, देखो नीचे से देखो, ये रहा टेबल का क्लॉथ, मतलब ये रहा टेबल आपका, ये रहा टेबल का क्लॉथ। इसको मैंने ऐसे मोड़ के रखा है, देखो मैंने ऐसे इसको ऐसे मोड़ दिया है ताकि जैसे मैं इसको ऊपर रखूं क्या होगा, ये ऐसे झूलता रहे। देखो ये इतना इतना झूल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो अब जैसे मैंने टेबल क्लॉथ यहाँ पर रखा है, ये जो आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पर जो झूल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो झूल रहा है इतना सेंटीमीटर, ये क्या है, ये आपका है 25 सेंटीमीटर। मतलब इतना सेंटीमीटर क्या हो रहा है वो टेबल यहाँ पर, देखो यहाँ पर कवर चारों तरफ देखो, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इतना वो झूल रहा है। अब ऐसे इस सेट में देखो, ठीक है, इस सेट में देखो ऐसे क्या हो रहा है, वो चारों तरफ से झूला हुआ है, देखो चारों तरफ झूला हुआ है, ये चारों तरफ देखो, यहाँ से झूला हुआ है, देखो यहाँ पर झूला हुआ है, इधर भी झूला हुआ है टेबल, इस तरफ भी झूला हुआ है, इस तरफ भी देखो हैंगिंग पोजीशन में है, यहाँ पर देखो इस तरफ भी देखो हैंगिंग पोजीशन में है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हैंगिंग पोजीशन है, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे हैंगिंग पोजीशन में सब जगह से हैंगिंग हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ से सब जगह से यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो ये जितना हैंगिंग पोजीशन में है, अब मैं इसको निकाल लेता हूँ टेबल को। अब टेबल क्लॉथ यहाँ पर देखो, अब ये जो हैंगिंग पोजीशन आपको दिख रहा है, ये जो हैंगिंग पोजीशन में है, ये जो मुड़ा हुआ है यहाँ से पेज। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लो, मेरे पास और एक यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, ऐसे समझ लो, ये वाला भी एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ पर देखो हैंगिंग पोजीशन में है, मैंने और एक यहाँ पर बनाया था, देखो ये टेबल क्लॉथ है, ये आपका हैंगिंग पोजीशन है, ये आपका हैंगिंग पोजीशन में है सर, ये चारों तरफ से झूला हुआ है यहाँ पर देखो, ये जो हैंगिंग पोजीशन ये कितना है 25 सेंटीमीटर का है। तो ये 25 सेंटीमीटर झूल रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल जो है शेप की क्या है, हैंगिंग पोजीशन ये है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हैंगिंग पोजीशन को जब हटा दोगे बच्चों, तो क्या कौन सा सरफेस आपको दिख रहा है, आपको टेबल दिख रहा है, सिर्फ टेबल का सरफेस दिखेगा। वही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, देखो ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हम फिगर बना लेते हैं बच्चों। देखो मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, ये रहा आपका फिगर। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल टेबल का सरफेस। ठीक है, ये है एक्चुअल हमारा टेबल का सरफेस, टेबल का सरफेस ये रहा। और जो कपड़ा जो झूल रहा है ना, यहाँ पर झूल रहा है, यहाँ साइड में झूल रहा है, ये रहा कपड़े का जहाँ हैंगिंग पोजीशन है, ये रहा हैंगिंग पोजीशन ऑफ द टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ का हैंगिंग पोजीशन ये ऊपर वाला है। अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ बच्चों, एक मिनट, फिगर थोड़ा उधर चला गया, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया होगा कैसे वो झूल रहा था पेपर, साइड में मैंने उसको मोड़ के रखा था, इसको यहाँ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो टेबल यहाँ पर ऐसे झूल रहा था, ऐसे इसको अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल, अगर आप पूछे टेबल का सरफेस इसमें कौन है, तो अंदर वाला है, बाहर झूल रही है, आप एबीसीडी ले लो इसको, एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी जो है वो एक्चुअल जो लेंथ है, एबीसीडी जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है वो कपड़े का साइज है, टेबल जो कवर है ना उसका साइज है। और इतना झूल रहा है, कितना झूल रहा है यहाँ पर, इसका नेमिंग ले लेते हैं, इसका नेमिंग लो ई एफ जी और एच। तो ई एफ जी एच क्या है, ई एफ जी एच क्या है, एक्चुअल साइज ऑफ द टेबल। अब यहाँ जो पूछ रहे हैं टेबल टॉप, ए जो ई एफ जी एच जो है बच्चों ध्यान सुनो, ई एफ जी एच जो है वो एक्चुअल जो एरिया है, एक्चुअल एरिया ऑफ द टेबल टॉप, टेबल टॉप का एक्चुअल एरिया ई एफ जी एच है, यही हमें निकालना है। और यहाँ पर जो साइड में झूल रहा है, तो ये टेबल है, ठीक है, एक्चुअल जो टेबल का सरफेस है वो ई एफ जी एच ही है। ठीक है, अच्छा, और जो झूल रहा है ना, कितना आ रहा है वो 25, ये देखो ये 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर क्या हो रहा है वो हर तरफ से 25 सेंटीमीटर वो हैंगिंग पोजीशन, ये हैंगिंग पोजीशन, ये चारों तरफ जितना हैंगिंग पोजीशन, यहाँ पर मैं कहीं कहीं भी लाइन दूं सबका मेजरमेंट कितना होगा 25 ही होगा, कहीं भी आप लाइन दो, यहाँ कहीं भी आप लाइन दो 25 ही होगा, कहीं भी आप लाइन दो 25 सेंटीमीटर ही होगा। तो 25 सेंटीमीटर झूल रहा है, जैसे आपको जैसे टेबल दिखाया था मैंने, ये जो टेबल दिखाया था मैंने, ये जैसे आपको मैंने टेबल दिखाया था, ये जो टेबल था हमारा, ये दिखाया था जो झूल रहा है, ये इतना जो मुड़ा हुआ पोर्शन है, इतना जो मुड़ा हुआ पोर्शन, देखो ये जो मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़ा हुआ पोर्शन, ये आपका जो चारों तरफ उतना ही झूल रहा है, उतना ही हैंगिंग पोजीशन में है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी 25, जहां भी आप कहीं भी लाइन दो इधर सबका मेजरमेंट 25 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात यहाँ पर समझने वाली है, इसको हमने यहाँ पर बड़ा वाला रेक्टेंगल का हमने यहाँ पर नहीं दिया है, इसको हम दे देते हैं 5 मीटर 3 मीटर। यहाँ पर बड़ा वाला जो है, जो टेबल क्लॉथ है हमारा 5 मीटर है लेंथ, और ब्रेथ कितना है 3 मीटर है, यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर एरिया भी आपका 5 मीटर है, ये 3 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है।
एबीसीडी जो है वो है आपका टेबल कवर। एबीसीडी क्या रिप्रेजेंट करे, एबीसीडी जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करे टेबल कवर को, और ईएफजीएच जो है बच्चों वो है आपका टेबल का जो टॉप सरफेस, वही हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा उसका एरिया हमें निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो हमें इसका ईएफजीएच का एरिया निकालना है हमें। तो हमें क्या पता है, हमें एबीसीडी का लेंथ और ब्रेथ पता है, और जो कपड़ा जो यहाँ पर ये कपड़ा झूल रहा है, ये जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सब कपड़ा झूल रहा है, 25 सेंटीमीटर झूल रहा है कपड़ा। ठीक है, तो बच्चों इसको जो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर देखो, ये इसमें ये मतलब ये जो नंबर यहाँ पर गिवन है किसमें गिवन है, मीटर में गिवन है। तो जीरो यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर देखो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, सेंटीमीटर को हमें मीटर करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देना 100। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर करने से 100 डिवाइड होता है, मीटर को सेंटीमीटर करोगे तो 100 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर करना है तो 100 डिवाइड कर दो, तो आंसर जो होगा 0.25 मीटर होगा। कितना होगा, 0.25 मीटर। ठीक है, तो वहां पर हम 25 ना लिख के बच्चों हम लिखेंगे वहां पर 0.25 मीटर। वहां पर हम क्या लिखेंगे, 0.25 मीटर। तो यहाँ पर लिख दो कितना, 0.25 मीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट आपको सेम रखना है, यूनिट आपको सेम रखना है। 0.25 मीटर, यहाँ पर वही है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। सारे हमको मीटर में रखना है, ये सारे 0.25 मीटर। अब कहीं भी लाइन वैसा नहीं कहीं 4 जगह है, कहीं भी अगर लाइन यहाँ पर भी दो ये भी 0.25 मीटर होगा हर जगह। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कहीं भी। एक बार अब एग्जाम में इतना बार मत लिखना, सिर्फ एक बार लिखना, एक बार कहीं पर दिखा देना 0.25 मीटर है, हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हर जगह 0.25 मीटर ही है। तो कोई एक जगह लिख दो कहीं पर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमें एरिया निकालना है ईएफजीएच का। क्यों, क्योंकि ईएफजीएच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टेबल टॉप। ठीक है, ईएफजीएच हमारा टेबल टॉप है, उसका ही एरिया हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये सब तो जोड़ रहा है ना, साइड में जोड़ रहा है। अच्छा अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो हमें अंदर का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंदर का जो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ की जरूरत है और ब्रेथ की जरूरत है। तो लेंथ पता है हमें, नहीं पता है, ब्रेथ पता है, नहीं पता है। मतलब छोटा रेक्टेंगल के बारे में बोल रहा हूँ मैं, बड़े रेक्टेंगल का तो हमें पता ही है लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है। तो छोटा जो रेक्टेंगल उसका लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे पहले पहले देखो। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ से यहाँ तक कितना है मुझे बताओ पहले, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 मीटर है। ध्यान समझना इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखते जाओ, यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर डी तक मेजरमेंट कितना है, 3 मीटर। ठीक है, अगर बच्चों में काम करो, यहाँ पर से ई को हटा दो, बाद में नेम लिखेंगे, ई और एच को बाद में लिखेंगे। अगर मैं यहाँ एक लाइन लगा दूं और यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर कर दूं, तो ये लाइन जो है कितना कितना मीटर का होगा, 0.25 मीटर। मैंने कहा था आप बाउंड्री में कहीं भी लाइन दो 0.25 मीटर होगा। तो ये भी बच्चों 0.25 मीटर होगा, ये भी 0.25 मीटर होगा, ये भी 0.25 मीटर होगा। अच्छा, तो हमें एक्चुअली फाइंड करना है इसका, इसका हमें फाइंड करना है, ध्यान से समझना। हमें इसका सिर्फ मेजरमेंट चाहिए, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है बस उसका मेजरमेंट चाहिए, छोटे रेक्टेंगल का हमें ब्रेथ चाहिए। तो हम बच्चों क्या करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक भी कितना है, 3 मीटर ही होगा। मतलब यहाँ से पॉइंट शुरू करो यहाँ तक कितना होगा, ये भी 3 मीटर होगा। तो 3 मीटर से यहाँ ये हटा दो 0.25, यहाँ से ऊपर से हटा दो, फिर इसको हटा दो 0.25, तो आपको सिर्फ ये मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, आपको पता भी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा नेमिंग था हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेमिंग क्या था, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया, नेमिंग हमारा यहाँ पर था कितना, ई था, ई एफ जी एच था हमारा। तो मुझे तो ई और एच का मेजरमेंट कितना होगा, ई और एच का मेजरमेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 मीटर जो है ना, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। तो 3 मीटर को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से माइनस के और यहाँ से माइनस के, तो हमें ई और एच का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है। तो अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप समझते जाओ कैसे आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, कितना होगा बताओ मुझे। 3 मीटर होगा, 3 मीटर तो था पहले से, माइनस कितना किया बच्चों, 0.25 प्लस 0.25 मीटर। तो 0.25 कितना हो गया, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 मीटर माइनस ये हो गया आपका ब्रैकेट कर दो 0.50 मीटर। तो 3 मीटर से 0.50 अगर माइनस करोगे तो कितना आंसर होगा, 2.50 मीटर। तो ये हो गया हमारा 2.5 मीटर जो है, 2.50 लिखो या फिर 2.5 लिखो, एक ही बात है। तो हमारा जो अंदर का जो ब्रेथ हमें मिल गया, ब्रेथ कितना मिला हमें, 2.5 मीटर। अच्छा, लेंथ कैसे मिलेगा, वैसे ही सेम करो, सेम कॉन्सेप्ट बच्चों वही है।
यहाँ से 3 से माइनस किए थे, अब वहां किससे माइनस करना है, 5 मीटर से माइनस करो, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कितना 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में कितना होगा 5 मीटर है, क्योंकि ये आपका कितना है 0.25 मीटर, ये भी आपका 0.25 मीटर है कि नहीं, मुझे बताओ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका 5 मीटर, 5 मीटर में से 0.25 यहाँ से हटाओ और फिर यहाँ से हटाओ, तो आपने कितना हटाया 0. सेम निकालो, देखो सेम कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारा निकला बच्चों, ये क्या निकला हमारा, ये निकला EH का वैल्यू निकला, और हम नेक्स्ट निकालेंगे किसका EF का। तो EF का कैसे निकला, हमने 5 मीटर किया, 5 मीटर माइनस किया 0.25 प्लस 0.25, तो कितना हो गया 5 मीटर से माइनस करोगे तो कितना होगा 0.50, इसको प्लस करने से कितना आएगा 0.50, तो 5 मीटर को माइनस करो 0.50 से, तो आपका आंसर निकलेगा 4.50, 4.50 मतलब 4.5 निकला आपका, मतलब हमारा जो लेंथ निकला वो कितना निकला 4.5 मीटर निकला। सिंपल सा बात है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट में निकलेगा 3 से 0.25 प्लस यहाँ से 0.25 हटा, यहाँ से 0.25 हटा, कितना हटा 0.50 हटा, मतलब 0.50 जो है 0.5 वही है, कंफ्यूज मत देखो 0.50 जो है 0.5 वही है, क्यों देखो इसको अगर इसको फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा आंसर 50/100 आएगा, इसका कितना आंसर आएगा 5/10। तो क्या ये दोनों सेम नहीं है कि इसको 0 0 कैंसिल करो, ये भी 5/10 है और ये भी 5/10 है, इसका मतलब 0.50 जो है 0.5 वही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और एक बार यहाँ पे आपको बता दूं, देखो जो E और H का मेजरमेंट कैसे निकला, ध्यान से सुनना, E और H का मेजरमेंट कैसे निकला। तो देखो यहाँ से अगर मैं लाइन, अगर यहाँ पे अगर मैं लाइन देता तो ये कितना होता, मैं बोला बाउंड्री में कहीं भी लाइन दोगे 0.25 होगा, तो अगर यहाँ पे लाइन दोगे तो 0.25 होगा, अगर यहाँ पे लाइन दोगे तो ये भी 0.25 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, तो ये 0.25, ये भी 0.25 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन होगा A और D के साथ इक्वल नहीं होगा क्या, तो यहाँ से AD का मेजरमेंट 3 मीटर है, तो यहाँ से और यहाँ तक मेजरमेंट कितना हुआ 3 मीटर है, बट हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजरमेंट नहीं निकाला, हमें सिर्फ E और H का चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0.25 यहाँ माइनस करेंगे, फिर यहाँ माइनस करेंगे, तो आपने टोटल कितना माइनस किया 0.50 माइनस किया, तो 3 मीटर में 0.50 माइनस किया तो आंसर कितना आएगा 2.5 मीटर, समझ में आ गया। अच्छा, उसी तरह बच्चों यहाँ पर देखो EF मैंने निकाला, E और F कैसे निकला, यहाँ देखो आप यहाँ पे लाइन दो तो ये हो गया 0.25 मीटर, यहाँ पर लाइन दो तो 0.25 मीटर हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट तक ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर अगर मैं दूंगा तो ये जो लाइन होगा क्या ये AB के साथ इक्वल है, यस है, तो AB का मेजरमेंट 5 मीटर है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ E और F का चाहिए, E और F का हमें चाहिए, तो हम यहाँ से माइनस करेंगे 0.25, यहाँ से माइनस करेंगे 0.25, तो कितना आपने माइनस किया 0.50, देखो तो 5 मीटर में हमने माइनस किया 0.50, तो हमारा आंसर है 4.5। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया 2.50 मीटर को हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 4.5 मीटर, एक ही बात है, दोनों सेम ही है, तो वहां मैंने उसका मेजरमेंट वहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो हमें बच्चों इनर रेक्टेंगल जो है हमारा मतलब एक्चुअल एरिया ऑफ टेबल टॉप, जो हमारा एरिया ऑफ टेबल टॉप है, एक्चुअल नहीं एरिया ऑफ टेबल टॉप, तो हमें ES का मेजरमेंट हमें मतलब हमें लेंथ मिला उसका और ब्रेथ मिला, लेंथ कितना मिला 4.5 मीटर, ब्रेथ मिला 2.5 मीटर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, एरिया निकाल दो, हो क्या उसका, हमें उसी का एरिया पूछा है ना, फाइंड एरिया ऑफ द टेबल टॉप, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर निकल जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो आपका आंसर निकल गया। देखो एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिखते हुए समझाता हूँ, देखो यहाँ स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे हियर ABCD is a table cover having length जो है वो कितना है, लेंथ जो है ब्लैक से लिखता हूँ, जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ को ले लो AB, लेंथ AB जो है वो कितना है 5 मीटर, सेमीकोलन दो यहाँ पर, फिर ब्रेथ लिखो, जो ब्रेथ है हमारा बच्चों कितना है AD ले लो, ब्रेथ AD जो है वो कितना है 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया निकालो, एरिया की जरूरत नहीं है यहाँ पर, एरिया की क्या जरूरत है, एरिया इसका बाहर क्यों निकालना है, सिर्फ हम अंदर का पूछ रहा है ना, बाहर का क्यों जरूरत हमें, तो हमें यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हमें अंदर का चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर AB लिख दिया आपने, ब्रेथ लिख दिया AD, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करोगे EFGH आप लिखोगे, EFGH is the
एरिया ऑफ टेबल टॉप हैविंग लेंथ जो है EH, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुका हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट करता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे EH मैंने निकाल दिया, ठीक है। EH कितना है 2.5 मीटर, और यहाँ जो ब्रेथ है हमारा कितना है EF, वो है कितना 4.5 मीटर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ टेबल टॉप EFGH इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ कितना बचा हमारा, देखो ये है लेंथ 2.5 मीटर इंटू ये कितना है 4.5 मीटर। अभी दोनों मीटर है, इस दोनों को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा। अब इसको ऐसे फ्रैक्शन में करके कर सकते हो, 25/10 हो गया, 25/10 मीटर इंटू ये हो गया 45/10 मीटर, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था अलजेब्रा में, पहले नंबर मल्टीप्लाई देन वेरिएबल मल्टीप्लाई, अब ऐसे भी कर सकते हो। तो पहले यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई करो, 25/10, ये हो गया 45/10, फिर और एक ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई करोगे, मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। ऐसा आपको ऐसा समझा रहा हूँ डिटेल में, बट यहाँ पर आंसर आपको पता है मीटर स्क्वायर ही होगा, मीटर स्क्वायर होगा इसका। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में निकलता है, क्योंकि ये वेरिएबल एम मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 45 से हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो सिंपल सा बात है। 25 का टेबल तो आपको पता ही है, नहीं पता है, ठीक है बता दो। देखो टेबल आपको पता होना चाहिए, टेबल देखो 25 इंटू 5 कितना होता है, देखो कैसे निकलता है। अगर आपको 25 का टेबल अगर याद है ना बच्चों, तो कितना आसान हो जाएगा निकालने में। देखो मैं 45 को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 25 से, तो देखो 25 का टेबल आपको याद है तो हो जाएगा। देखो 25 इंटू 5 कितना होता है 125, तो ये हो गया 5, कैरी कितना है 12, फिर 25 इंटू 4 कितना 100 होता है, तो ये हो गया 112। देखो कितना आसान हो गया, टेबल याद होने से कितना चीजें आसान हो जाती है। 1125 बाय कितना 100 मीटर स्क्वायर, इसको मैं पॉइंट लगा दो 11.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 11.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, हमारा एरिया ऑफ टेबल टॉप निकल चुका है, EFGH कितना है 11.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको समझ, आप देख लो, मैं हट जाता हूँ, आप देख लो यहाँ से कैसे मैंने किया है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने कराया है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, आपने लिख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत जल्द हम लाइव में तीन तरह का टॉपिक मेरे चैनल में चल रहा है। कौन सा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। पहला चल रहा है हमारा ये जो मैं आपको बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, दूसरा हमारा चलेगा लीनियर इक्वेशन का, जो ब्रेन टीचर लैपटॉप में पढ़ाऊंगा मैं। कैसे मैं आपको शेड्यूल अपना बताता हूँ, सुनो। पेरीमीटर एरिया ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सॉरी फॉर द साउंड, वो हमेशा ट्रेन जाता रहता है, आप इसको थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ पेरीमीटर एरिया जो है वो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ऐसे ही, ठीक है। जैसे आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट वैसे समझाऊंगा, टेंशन मतलब बच्चों। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सर्कल का क्वेश्चन को सब मैं ट्राई करूंगा जितना हो सके प्रैक्टिकल आपको दिखाऊं, ठीक है। तो हम बोर्ड पे इसको खत्म करेंगे, एरिया पेरीमीटर एरिया चैप्टर हमारे ऐसे बोर्ड पे चलता रहेगा। दूसरा लीनियर इक्वेशन का जो ब्रेन टीचर है वो चलेगा हमारा लैपटॉप पे, जैसे आपको वो भी साइड बाय साइड इसको इसके साथ लेके मैं चलूंगा इसको, वो हमारा चलेगा लीनियर इक्वेशन का ब्रेन टीचर लैपटॉप पे चलेगा हमारा। अच्छा, तीसरा जो हो गया लाइव क्लास, जो मैं बीच बीच में लाइव में आता हूँ, संडे हो गया, फिर सैटरडे, बीच में कभी कभी जब मैं फ्री रहता हूँ मैं लाइव आ जाता हूँ। लाइव क्लास में आप थोड़ा अटेंड करो लाइव क्लास, क्योंकि लाइव क्लास में मैं क्या चाहता हूँ कि आपका रिवीजन हो, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो आपको ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न में आता है। मैं लाइव क्लास में इसलिए आता हूँ ताकि आपके बहुत सारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो होगा उसको हम सॉल्व करें। पिछले वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट का मल्टीपल लाइव क्लास के बारे में बोल रहा हूँ। लाइव क्लास में मैंने मल्टीपल टाइप क्वेश्चन एक्सपोनेंट का सारा क्वेश्चन कर, मतलब सारा क्वेश्चन तो नहीं, 25 क्वेश्चंस मैंने करवाया है, बट वो 25 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसी से क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज होगा। तो आप ट्राई करो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, लाइव क्लास करोगे तो आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरा 3 क्लास चलेगा, एक तो पेरीमीटर एरिया का बोर्ड पे, दूसरा होगा हमारा जो हमारा और एक चल रहा है जो लीनियर इक्वेशन का ब्रेन टीचर चलेगा लैपटॉप पे, और तीसरा जो है लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास में सब रिविजन हम करेंगे, 2 क्लास नए नए चैप्टर पढ़ेंगे, और एक जो लाइव क्लास होता है उसको हम रिविजन करेंगे, जो भी हम पढ़े हैं अभी तक उसका मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया किस वे में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ इस वीडियो में जो वीडियो चल रहा है हमारा, मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
और जो बच्चे नए जुड़े हैं मुझसे, तो आप जाके देख लो मेरे प्लेलिस्ट में, मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर 7 के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं। ठीक है, तो अब नए बच्चे हो तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन बाकी है, मैं उसको करा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम नहीं हो रहा है, बट अभी मैं फ्री हूँ। आपसे रेगुलर वीडियो आएंगे आपके मतलब हम दोनों के ही चैनल है, मेरा हो है आपका हो, एक ही बात है। हमारे चैनल पे आएंगे वीडियो, आप चिंता मत करो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा इधर उधर होने से समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ट्राई करूंगा इसी इजी वे में आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ताकि बाकी का जो आगे चलकर जो मतलब क्वेश्चंस आने वाले हैं, पैरेललोग्राम, हाइट, बहुत टॉपिक्स हैं जो आप नहीं पढ़े हो क्लास 6 में, उसको क्लास 7 में हम कवर करेंगे। तो इसी वे में हम चलेंगे तो चीजें आसान रहेंगी समझने के लिए, जो आगे चलकर जो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।